We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कोरोना वायरस एक बार फिर देश में धीरे धीरे अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। कुछ समय तक स्थिति नियंत्रण में रहने के बाद अब कोरोना के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर 3,961 हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत दर्ज की गई है। ये 4 मौत दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल से हुई है। अब तक कुल देश भर में 32 मौतें हो चुकी हैं। इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात दिल्ली से सामने आई है, जहां 22 साल की एक युवती की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस युवती को पहले से ही टीबी, फेफड़ों की बीमारी और अन्य गंभीर रोग थे। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच के बाद उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस बीते कुछ दिनों से तेजी से बढ़ रहे हैं। 22 मई को जब सिर्फ 297 केस एक्टिव थे, वहीं 26 मई तक ये आंकड़ा 1000 पार कर चुका था और अब ये आंकड़ा 3,961 तक पहुंच गया है। रविवार से अब तक यानी कि पिछले 24 घंटे में 203 नए केस दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा साफ इशारा कर रहा है कि संक्रमण फिर से फैलने लगा है। हालांकि इसकी गंभीरता पहले की तुलना में काफी कम बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR यानी भारतीय आयुर्वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कोविड की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इस बार के संक्रमण की गंभीरता कम है। अधिकतर मरीजों में हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं और वो घर पर ही क्वारंटीन रहकर इलाज करवा सकते हैं। इसीलिए डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहाल ने बताया कि देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों से लिए गए सैंपल्स की जांच चल रही है। जो केस सामने आ रहे हैं वो किसी नए या खतरनाक वेरिएंट की वजह से नहीं है, बल्कि ये ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट्स हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 4 वेरिएंट्स एक्टिव हैं, जिसमें LF7, XFG, JN1 और NB.1.8.1 की पहचान की गई है। इसमें से ज्यादातर केस LF7, XFG और JN1 के हैं, जबकि NB.1.8.1 के कुछ ही मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि इन वेरिएंट्स की वजह से गंभीर बीमारी अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम है। डॉक्टर राजीव ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को सावधानी बरतनी होगी। लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। सरकार की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो आगे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी तरह की पैनिक की स्थिति नहीं है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि ये लहर पहले जैसी खतरनाक नहीं है, लेकिन लापरवाही करने पर हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग खुद जागरूक रहें, लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट करवाएं और जरूरी सावधानियों का पालन करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।